हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि रशियन बेस्ड हैकर्स और नॉर्थ कोरिया से भी, ये दो कंट्रीज है, वहाँ से भी हैकर्स जो भी वैक्सीन्स वर्क हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको टारगेट करने के लिए कोशिश कर रही है। और इसके अलावा इसमें उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए या फिर जो भी वर्क हुए हैं अभी तक वैक्सीन से रिलेटेड, तो उसको टारगेट करने की कोशिश कर हो रही है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक बोला है, तो अभी इसके चलते अभी पूरे जो भी वैक्सीन वर्क, अगर आपको पता होगा, फिजर जो है वो अभी 90% उसकी वैक्सीन की अप्रूवल हो चुकी है। इंडिया में भी बायोटेक कंपनी जो है, भारत बायोटेक, वो काम कर रही है बेहतरीन। और ऐसे 3-4 कंपनीज हैं जो वो अभी तक शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि 3-4 ऐसे वैक्सीन इंडिया खुद डेवलप कर ले। और यूएसए में भी ऐसे कंपनीज हैं जो भी वर्क कर रही हैं। तो अभी एक सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि वैक्सीन वर्क एक आपको दिसंबर तक ऐसा चांसेस हैं कि दिसंबर तक मिल जाए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है ऐसा लग नहीं रहा है। तो देखेंगे इस सेशन में हम कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन ऐसे टारगेट ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो वैक्सीन से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स बाहर निकालने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। आप हमें फेसबुक पेज नॉलेज एट सोर्स facebook.com, इसके बाद /knowledge at source पे भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि कुछ अटेम्प्ट्स मेड बाय द रशियन एंड नॉर्थ कोरियन हैकर्स। तो रसिया और नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट ऐसा किया है तो स्टील वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो स्पेशली अगर वैक्सीन्स के रिलेटेड वर्क कर रही हैं और उनके जो रिसर्च हैं उस पर वर्क कर रही है, तो उनसे ये डेटा उस पर ब्रीच करने की कोशिश कर की है। साइबर अटैक की बहुत बार अटैक्स हुए हैं रसिया और नॉर्थ कोरिया में बेस्ड ऐसे हैकर्स के द्वारा, ठीक है। तो अभी देखिए, साइबर अटैक्स जो है ना, वो नेशन स्टेट, पहली बात तो यह है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, कि ये बेसिकली कंट्रीज के द्वारा बैक नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए खलबली मचा दी है इसका है क्या, क्योंकि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स लग रहे हैं, मतलब कि स्टेट का बैक है, ऐसा उनका अभी अभी तो मानना है, ठीक है। और ये जो टारगेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल्स जो कोविड-19 की जो वैक्सीन पे वर्क कर रहे हैं, और ये जो कंपनीज हैं वो बेसिकली कनाडा, फ्रांस, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस कंपनीज हैं, उन पे ये टारगेट हुआ है। और ये बेसिकली एक दो बार नहीं हुआ है, अटेम्प्टेड टारगेट्स हो रहा है कि कैसे भी ब्रीच हो जाए और उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो वर्क्स हैं, उसको चुराया जा सके, ठीक है। तो ये जो अभी देखे हम स्टेटली रिसेंटली, अगर आप देखिए, चाइनीज स्टेट बैक हैकर्स ने भी यूएसए में बहुत सारा अटेम्प्ट किया है, और इंडिया में भी अभी, और देखें हम इंडिया जो अभी एक लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ अभी सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच में, इसके बेस पे अगर हम देखें तो चाइना ने भी बहुत सारे ऐसी कोशिश की जहाँ पे इंडिया के लिए, इंडिया के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड वेबसाइट्स हैं उनको हैक किया जा सके, और एक वर्ल्ड वाइड सेम एक इंडिया को झेलना पड़े, ऐसा चाइना ने बहुत बार भी अभी रिसेंट अगर 1-2 मंथ्स में देखें ऐसा हुआ है, ठीक है। सो अब सिचुएशन आता है कि कौन टारगेट कर रहा है, कौन, अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये एक स्टेट बेस्ड साइबर अटैक्स है, मतलब कि स्टेट के द्वारा बैक्ड अप है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो स्टेट बैक्ड एक्टर्स हैं, वो एक तो फैंसी बियर है उसके नेम से, और दूसरा जो है नॉर्थ कोरिया से है, लाजरस ग्रुप और ग्रुप ऑफ सीरम। तो ये जो है, ये फैंसी बियर जो है वो एक्चुअली रसिया से है, और बाकी जो ये दोनों है, लाजरस एंड सीरम, ये नॉर्थ कोरिया से हैं। और ये जो मोस्ट जो भी ब्रेक्स जो साइबर अटैक्स हुए हैं, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स उनको निकालने के लिए, और जो भी जैसे कि लेजरस ग्रुप जो है, वो क्या करता है कि एक जॉब रिक्रूटमेंट की प्रोफाइल बना देगा कि हमें हम जॉब किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं इस सुटेबल पोजीशन के लिए, और उसके द्वारा ये जो भी है साइबर अटैक्स, उससे इसके द्वारा ये लर करके उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है। वहीं अगर हम सीरम की मोडस ऑपरेंडी देखें तो वो क्या करता है कि स्पीयर फिशिंग की मेथड अपनाता है, जहाँ पे वो ईमेल अटैच्ड जो भी ईमेल्स में जो
अटैच्ड वो वायरस होते हैं, स्पैम्स होते हैं, जिसको क्लिक करते ही आप उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स या पूरा जो अगर हम बोलें कंप्यूटर की अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके द्वारा ये, और वो भी जो ये फिशिंग जो अगर हम बोलें, अगर स्पेयर जो ये प्रोवाइड करता है वो जनरली WHO का मेंबर बन के कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और ये जो भी है आपकी वो आपने जो टारगेट है वो शेयर कीजिए, इस तरीके से। तो ये मोडस ऑपरेंडी ये पुरानी है, लेकिन अभी जो लोग हैं वो समझदार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते ये अवेयरनेस की काम अभी माइक्रोसॉफ्ट भी अभी बहुत ये कर रही है, ठीक है। अब देखिए जो साइबर अटैक्स है हेल्थ केयर सेक्टर में इसलिए होता है जनरली कि जो भी एडवांटेज है ना पेंडेमिक सिचुएशन का, कि पेंडेमिक अगर है तो लोग तो जनरली आपको एक कॉमन अगर सेंस से आप समझें तो लोग ज़्यादा क्या सोचेंगे कि पेंडेमिक है, कैसे इसको हटाया जाए, कैसे इसको नॉर्मल वे पे फिर से लाया जाए। तो अभी जो सिचुएशन उसके चलते अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हम आराम से इसमें जो भी अटैक्स हैं उसको हम कर सकते हैं, और यू नो उनकी जो अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। सो अब क्यों ये साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं वो पेंडेमिक में ही क्यों हो रहे हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन अभी आपको देखना पड़ेगा कि अगर साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो जनरली ड्यूरिंग पेंडेमिक ही क्यों हो रहा है। ऐसा क्या सिचुएशन है कि पेंडेमिक में ये अचानक इतना ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा है। तो देखिए जो कोविड-19 है वो हमारी जो मैनर ऑफ लिविंग ये एकदम बेसिकली अपसाइड डाउन चेंज हो चुका है। किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया में मतलब जिस तरीके से यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हो रही है अभी, या फिर यूपीआई लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, कार्डलेस ट्रांजैक्शन यूज़ स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर मतलब जो कार्डलेस ट्रांजैक्शन है वो धीरे-धीरे कम हो रही है और कार्ड के तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि जो कॉन्टैक्ट बीच में 2 पर्सन का होना चाहिए उसको कम करने का। तो इसलिए अभी देखिए इसके चलते अब जितना लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं लूप होल्स क्रिएट हो ही रहा है। तो उस लूप होल्स को बेनिफिट में अपने तब्दील करने के लिए ये जो साइबर अटैक्स हैकर्स हैं वो टारगेट करते हैं और लोगों को उस समय सोचते हैं कि इस पेंडेमिक का सिचुएशन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है अभी रिसेंटली आपको मालूम ही है जिस तरीके से आईटी हब हम क्रिएट कर रहे हैं अपना, और जिस तरीके से इंडिया को पूरे वर्ल्ड वाइड में एक रिस्पेक्ट के द्वारा देखा जाता है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो कितनी बेहतरीन है। तो उसमें अभी इंडिया भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सब चीज़ों को अपना यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी सिचुएशन इंडिया जो बहुत ही एक रिसेंट रिपोर्ट जो है अभी पब्लिश हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि ये अराउंड 70% ऑफ टारगेट जो हैकर्स हैं वो सिर्फ इंडिया को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन ये है, और इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सिविक जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको मिलके अभी इंडिया की जो साइबर सिनारियोज है उसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी इंडिया अभी बहुत ही एक डेलिकेट पोजीशन पे है, जहाँ पे इंडिया को बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पे साइबर सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने इसी मद्देनज़र अगर मैं देखूँ तो इंडिया रिसेंटली जापान के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था कि जापान और इंडिया मिलके वर्क करेंगे। जैसे R&D सेक्शन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G पे वर्क करना हो गया, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो गया, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इन सब चीज़ों पे इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है जापान के साथ, और स्पेशली ये जो साइन हुआ है ना वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट से ये आपको समझना पड़ेगा कि चाइना रिसेंटली जो स्टैंड अप हुआ उसके बाद जापान पे इंडिया पे बहुत सारे साइबर अटैक्स एक के बाद एक होने लगे, और इसके चलते जापान के साथ इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली ये मूव करके एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें कि अभी जो है वो उसके साथ कोलैबोरेट करके अपने जो भी लूप होल्स हैं उसको कुछ हद तक उसको बंद किया जा सके, ठीक है। और अभी इस कोविड-19 और उसके चलते जो जिस तरीके से हम स्विच कर रहे हैं अपने जो वर्किंग पैटर्न है जो भी डिजिटल फॉर्म में, तो इसके चलते भी इंडिया यूनियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कोऑपरेशन के लिए अभी देख रही है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लीडिंग ऐसे कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कराती हैं डिजिटल सेफ्टी, तो उनसे कोलैबोरेशन किया जा सके, ठीक है। तो अभी इंडिया को ऐसे और सारे कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।